एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 फाइनली नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुका है एंड गाइस कहना होगा दिस इज अमेजिंग। एंड इसकी एंडिंग तो और भी ज्यादा क्रेजी थी क्योंकि अब चीजों को जापान के अलावा ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड कर दिया गया है। और क्या आपने नोटिस किया कि यह थर्ड सीजन स्क्विड गेम के थर्ड सीजन से कितना सिमिलर था? लाइक शो की एंडिंग अमेरिका में होना और मेन कैरेक्टर का खुद को सेक्रीफाइस करना। दोस्तों फाइनली हमें इसका आंसर मिल चुका है कि यह गेम्स क्यों और कहाँ खेले जाते हैं। और एंड में अमेरिका में हमें इन गेम्स का एक न्यू क्लू देखने को मिला जहाँ पर दो लोग एक कैफे में जाते हैं और यहाँ पर हमें एक वेट्रेस देखने को मिलती है जिसका नाम एलिस होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस फाइनल गेम में आरिसू खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है और अपने साथी प्लेयर्स को बाहर निकालता है जिसमें उसकी वाइफ उसागी एंड अनबॉर्न चाइल्ड भी था। लेकिन बाहर वर्ल्ड में सुनामी आ जाती है और यहाँ पर हमें दोबारा बैंडा देखने को मिलता है और यह पूरा मास्टर प्लान बैंडा का ही था ताकि वो आरिसू को बॉर्डरलैंड का पार्ट बना सके। आपको याद होगा कि बैंडा से हम सीजन 2 में मिले थे जहां सीजन 2 के एंड में याबा के साथ वो बॉर्डरलैंड में रहने का ही फैसला करता है और बॉर्डरलैंड का सिटीजन बनने के बाद वो सारे अदर प्लेयर्स से बोर हो रहा था, इसलिए वो आरिसू को बॉर्डरलैंड में वापस लाना चाहता है क्योंकि आरिसू इन गेम्स का सबसे ग्रेट प्लेयर था। इसलिए वह एक प्लान बनाता है। बैंडा आरिसू के साथ डील करता है। वो कहता है अगर तुम उसागी को बॉर्डरलैंड में लाओगे तो मैं तुम्हें आफ्टर लाइफ के बारे में सारी चीजें बताऊंगा जिनके ऊपर तुम रिसर्च कर रहे हो और साथ में तुम बॉर्डर के सिटीजन भी बन सकते हो। अब क्योंकि रियोजी के एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी एक स्टूडेंट की जान गई थी तो तब से रियोजी आफ्टर लाइफ के बारे में जानने के लिए बेताब हो गया था। बैंडा चाहता था अगर उसागी इन गेम्स के दौरान ही मर गई तो फिर आरिसू रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहेगा। लेकिन एंड में बैंडा को ही मार दिया जाता है क्योंकि वो इन गेम्स को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहा था। बॉर्डरलैंड के बारे में सीजन 2 में ही ऑलरेडी काफी सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी जहां हमें दिखाया गया था कि बैटल वर्ल्ड के सर्वाइवर्स एक्चुअली शिबुया में गिरे मेट्रॉइड के विक्टिम्स हैं जो मेट्रॉइड की चपेट में आने के बाद लाइफ और डेथ के बीच की एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए जहां उन्हें खुद को बचाने के लिए इन गेम्स को कंप्लीट करना था। और बैटल वर्ल्ड का टाइम थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। रियल वर्ल्ड के कुछ सेकंड्स बैटल वर्ल्ड में कई दिनों के बराबर होते हैं। रियल वर्ल्ड में लाइफ और डेथ के बीच की यह लड़ाई कौन जीतेगा यह डिपेंड करता है इसमें कि बॉर्डरलैंड में आप गेम्स को जीत पाते हैं या नहीं। अगर आप सारे गेम्स को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको जीने का मौका मिलेगा और अगर आप हार जाते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन सीजन 3 में हमें दिखाया गया कि आप कुछ टेक्निकल कैलकुलेशंस एंड स्पेशल लिक्विड को लेकर इस स्टेप में पहुंच सकते हैं। जैसे एन की हेल्प से आरिसू इसी मेथड को फॉलो करके बॉर्डरलैंड में आता है। देन फाइनल गेम के बाद आरिसू और बाकी सारे प्लेयर्स यहाँ फ्लड में बह जाते हैं और इसी दौरान आरिसू मिलता है बॉर्डरलैंड के वॉचमैन से और इस कैरेक्टर को प्ले किया है केन वाटनाबी ने। अगर आपको याद नहीं है तो आपने इन्हें इंसेप्शन, बैटमैन बिगिंस एंड गॉडजिला जैसी मूवीज में देखा है और वो यहाँ पर बॉर्डरलैंड के बारे में एक्सप्लेन करता है कि डिजास्टर से हर्ट होने वाले लोगों को गेम्स खेलने के लिए बॉर्डरलैंड में लाया जाता है और फिर यहाँ उन्हें अपनी लाइफ के लिए गेम्स खेलने होते हैं। हालांकि सीजन 3 में आप स्पेशल लिक्विड की हेल्प से भी बॉर्डरलैंड में पहुंच सकते हैं। और फिर वॉचमैन आरिसू के साथ एक फाइनल गेम खेलता है जहां वो आरिसू को 2 कार्ड्स ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुमने जोकर पिक किया तो मैं तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करूंगा और अगर तुमने कोई दूसरा कार्ड चूज किया तो तुम खुद अपना फ्यूचर चूज कर सकते हो। अब तक जितने भी बड़े कार्ड्स हमने बॉर्डरलैंड में देखे थे उन्हें कोई ना कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है। हालांकि आरिसू वॉचमैन से कहता है कि क्या तुम जोकर हो, लेकिन वॉचमैन कहता है जोकर कोई पर्सन नहीं है। वो कहता है अगर इन कार्ड्स को ऐड करें तो एक जोकर मिलाकर इनका सम होता है 365 ह्यूमन वर्ल्ड का एक साल और अगर तुम दोनों जोकर्स को यहाँ पर मिला दो तो यह होगा 366 यानी कि एक लीप ईयर। जोकर कार्ड्स ह्यूमंस के टाइम और लाइफ एंड डेथ के बीच के गेम्स को फील करते हैं और वह तो बस एक वॉचमैन है जो कि डेड बॉडीज को आफ्टर लाइफ में ट्रांसपोर्ट करता है। और तभी पता चलता है कि आरिसू को जो दोनों कार्ड दिए गए थे वो दोनों ही कार्ड जोकर निकले। यह कोइंसिडेंस और आरिसू के लक को देखकर वॉचमैन फिर भी उसे एक मौका देता है, या तो तुम पानी के भंवर में कूदकर मर जाओ या फिर अपने वर्ल्ड में वापस चले जाओ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें अपनी वाइफ और अनबॉर्न चाइल्ड वापस मिले। वॉचमैन कहता है इसलिए तुम्हारे लिए भंवर में कूदना ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर कोई पेन और सफरिंग नहीं है और तुम्हें किसी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आरिसू को हम जानते हैं और उसने हर गेम में सेल्फलेस होकर खुद से पहले औरों को रखा है और लोगों को जीने के लिए इंस्पायर किया है। तो वो रिप्लाई में कहता है भले ही डेथ के बाद कोई पेन और सफरिंग नहीं है लेकिन साथ में यहाँ पर कोई हैप्पीनेस भी नहीं है। लाइफ पेनफुल हो सकती है लेकिन यहाँ पर आप सारे इमोशंस को फील एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर खुश रह सकते हैं और हर तरह की फीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आरिसू लाइफ को चूज करता है लेकिन तभी अचानक उसे उसागी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि भंवर की तरफ ही जा रही थी और आरिसू उसागी को बचाकर रियल वर्ल्ड में वापस लाता है।
जो दिखाता है अरिसू ने वॉचमैन के दिए दोनों ऑप्शंस को छोड़कर अपना थर्ड ऑप्शन चुना, जो वॉचमैन को भी सरप्राइज कर देता है। अरिसू की लाइफ को लेकर जो डेडिकेशन है वह इसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और यूजी का भी कैरेक्टर आर्क हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो उसागी को बचाने में हेल्प करता है, जबकि बेंडा ने उससे कहा था कि तुम उसागी को मार देना और बदले में मैं तुम्हें बॉर्डरलैंड के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और यूजी अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। वहीं रियल वर्ल्ड में आने के बाद अरिसू और उसागी अपनी बेबी का नाम सोच रहे हैं कि उसका नाम क्या रखा जाए। अरिसू यहाँ पर अपने पुराने दोस्तों का इंटरव्यू ले रहा है और उनसे पूछ रहा है कि उनके लिए जीवन का अर्थ क्या है। गाइस, यहाँ पर एलिस इन बॉर्डरलैंड के ओजी कैरेक्टर्स का रिटर्न देखने को मिलता है, हालांकि उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी याद नहीं। फिर हम देखते हैं फाइनल गेम के बाद सारे लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ गए हैं और अपनी लाइफ में वापस से बिजी हो गए हैं। लेकिन वॉचमैन ने कहा था आने वाले फ्यूचर में बॉर्डरलैंड बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से कई सारे लोग बॉर्डरलैंड के गेम्स में वापस जाएंगे। और रियल वर्ल्ड में न्यूज चैनल्स में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोबल लेवल पर नेचुरल डिजास्टर्स आना शुरू हो गए हैं। हर जगह की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकना शुरू हो गई है, जिस वजह से भूकंप और सुनामी आने वाली है। देन हमें दिखाया जाता है अमेरिका, जहाँ पर दो लोग एक कैफे के अंदर आते हैं, किसी गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली एक शो के गेम का डिस्कशन होता है। और फिर हमें यहाँ पर एक मिस्टीरियस वेट्रेस दिखाई जाती है जिसका नाम है एलिस। उसके नेम प्लेट पर जूम किया जाता है। अब अरिसू नहीं, एलिस बॉर्डरलैंड में जाएगी। एलिस इन बॉर्डरलैंड के अमेरिकन वर्जन में। वैसे अगर आपको नहीं पता तो एलिस को जापानीज में अरिसू ही कहते हैं, बट अमेरिकन वर्जन में हमारी मेन कैरेक्टर एलिस है, जो कि अरिसू की ही तरह मेन लीड में होगी। एंड आई थिंक यहाँ पर जो हमें लास्ट सीन में दिखाया गया, वहाँ पर कुछ अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली है, जिसकी चपेट में यह सारे लोग आ जाएंगे और फिर वो एंटर करेंगे बॉर्डरलैंड में। वैसे यह भी हो सकता है यह एलिस नाम की लड़की अरिसू और उसागी की डॉटर हो, क्योंकि हमने देखा था अरिसू और उसागी यहाँ पर अपने डॉटर का नाम सोच रहे थे, तो हो सकता है उन्होंने उसका नाम एलिस रखा हो। एंड गाइस, इसी के साथ हमारे नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो एलिस इन बॉर्डरलैंड का एंड हो गया। एटलीस्ट जापानीज वर्जन तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। और यहाँ सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो यह है कि हमें यहाँ पर हैप्पी एंडिंग मिली। अरिसू उसागी एक साथ हैं, उनकी एक डॉटर भी हो गई है, तो यह काफी स्वीट एंडिंग थी। मैं बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस के साथ यह थर्ड सीजन को देख रहा था, पर एंड तक आते आते जो मैंने देखा वो एकदम पीक था। गाइस, आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस लास्ट सीजन को लेकर आपकी क्या थ्योरीज है यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको लगता है हमें इसका अमेरिकन वर्जन देखने को मिलेगा और यह एलिस क्या अरिसू और उसागी की डॉटर हो सकती है? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।